आप सभी का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। आज हम हिंदी भाषी विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले हिंदी विषय के कक्षा 6 के पल्लव भाग के पाठ नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गांव की सैर। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपसे यह अनुग्रह करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप कृपया इसे आगे तक बढ़ाएं ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। आइए अब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे और पाठ को समझेंगे। पाठ का नाम है गाँव की सैर। इस पाठ में दो बच्चे हैं जो कि गुवाहाटी आदर्श विद्यालय के 6ठी कक्षा के छात्र हैं। उनका नाम प्रदीप और करीम है। वो भोगाली बिहू की छुट्टी में करीम जो है अपने दोस्त प्रदीप के साथ उसके गांव घूमने आया है। वे रेलगाड़ी से यात्रा करके ग्वालपाड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरे। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान जो है करीम जो है अपने दोस्त प्रदीप से प्रश्न करता है कि क्या सुंदर यह गांव है तुम्हारा। वो देखिए रेलवे स्टेशन पे हैं। स्टेशन का नाम है ग्वालपाड़ा और देखिए ट्रेन गुजर रही है और स्टेशन के बगल में ही खेत है। करीम जो है प्रदीप से पहला प्रश्न करता है कि अरे प्रदीप, यह इतना सुंदर खेत किसका है। तो इस पर प्रदीप जो है वो उत्तर देता है कि यह मेरे चाचा जी का खेत है। हमारे गांव के लगभग सभी लोग धान की खेती करते हैं। हमें जितने चावल की ज़रूरत है अपनी खेती से ही मिल जाते हैं। यानी कि उनके गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर खेती ही करते हैं। ठीक है। और खेती से क्या होता है कि उनको जो है बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनको जो है अपने खेत से ही लगभग खाने के लिए सारा वर्ष का खाना मिल जाता है। करीम का अगला प्रश्न होता है कि तुम्हारा गांव सचमुच बहुत बहुत सुंदर है। यहाँ हरे भरे खेत हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रदीप ने कहा चलो आगे और मज़ा आएगा। करीम कहता है अगला प्रश्न, अच्छा वे लंबे लंबे पेड़ तांबुल के हैं ना, लेकिन उन पेड़ों पर जो लताएं दिख रही हैं वे क्या है। आपको दिख रहा होगा जो लंबे लंबे पेड़ हैं वो तांबुल के ही हैं, यानी कि सुपारी, और उस पर ही पान की लताएं लगी हुई हैं। ठीक है। प्रदीप कहता है कि हाँ तुमने सही पहचाना, तांबुल के पेड़ों पर चढ़ी हुई लताएं पान की हैं। करीम का अगला प्रश्न रहता है तुम्हारे गाँव में क्या क्या फसलें होती हैं। प्रदीप कहता है हमारे गांव में संतरे और केले के बगीचों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक टीले की ओर इशारा करते हैं, यानी कि एक टीला जो है ऊंचे पहाड़ छोटे पहाड़ जैसा, वहां पर इशारा करते हुए प्रदीप जो है वो करीम को बताता है कि हमारे गांव में संतरे और केले का बहुत ही प्रसिद्ध बगीचा है। उस पहाड़ी टीले की ढलान पर संतरे की खेती अच्छी होती है। मैदान में विविध प्रकार के केलों के बगीचे हैं। पास में ही दरंगिरी नामक जगह पर केले का एक बड़ा बाजार है। यह बाजार काफ़ी मशहूर है। यहाँ से केले का निर्यात किया जाता है। आपको पता होगा कि ग्वालपाड़ा में एक दरंगिरी नाम का जगह है जहाँ पर केले का बहुत बड़ा बाजार होता है। इस बाज़ार से पूरे असम में और बाहर जो है केले का निर्यात किया जाता है, यानी कि यहाँ से बाहर भेजा जाता है बेचने के लिए, क्योंकि वहाँ पर केले का बहुत बड़ा बाज़ार है। करीम का अगला प्रश्न होता है कि यहाँ केले का भाव क्या है, यानी कि वहाँ पर ग्वालपाड़ा में तुम उसके गांव के आसपास या दरंगिरी में केले का भाव क्या है। तो इस पर प्रदीप उत्तर देता है कि ऐसे तो दूसरे जगहों से कम होता है, यानी कि उसके गांव या दरंगिरी से दूसरे जगह पर तो केले का भाव अधिक होता है, लेकिन दरंगिरी या उसके गांव के आसपास केले का भाव जो होता है वो दूसरी जगह के मुकाबले कम होता है। किसी केले का भाव 10 रुपये दर्जन होता है तो कोई 20 रुपये तो कोई 30 रुपये का भी हो सकता है। करीम जो है उसका अगला प्रश्न होता है अच्छा यहाँ और क्या क्या फल मिलते हैं। इस पर प्रदीप कहता है यहाँ नारियल, अमरूद, लीची, आम, नींबू आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि ये सब जो है यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। करीम का अगला प्रश्न होता है क्या गांव में साग सब्जियाँ पैदा नहीं होती। प्रदीप कहता है कि हाँ हमारे गांव में साग सब्जियाँ होती हैं। सड़क के मोड़ पर साग सब्जियों का एक बाग है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाग के नज़दीक पहुंचकर यह देखो, सर्दी के मौसम में होने वाली बहुत सारी साग सब्जियाँ यहाँ देख पाओगे। तो प्रदीप जो है आगे बढ़कर दिखाता है कि यहाँ पर सर्दियों के मौसम में होने वाली साग सब्जियाँ देखने को मिलेगा। करीम जो है सर्दी के मौसम में क्या क्या साग सब्जी होते हैं यह प्रश्न करता है। इस पर जो है प्रदीप जो है अपना आंसर देता है, उत्तर देता है कि सर्दी के मौसम में पालक, धनिया, राई, चौलाई आदि साग होते हैं। सब्जियों में फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, बैंगन, मूली, गाजर, मटर, टमाटर, लौकी आदि होते हैं। करीम का अगला प्रश्न होता है कि गर्मी के मौसम में
तो प्रदीप बोलता है गर्मी के मौसम में होने वाली सब्जियां करेला, जीका, खीरा, कद्दू, भिंडी आदि सब्जियां हैं। साथ में सागों का नाम बताता है कि पुदीना, ढेकिया, खुटरा आदि भी हैं। तो इस पर करीम जो है वो अगला प्रश्न करता है कि प्रदीप, बाग में कुछ सब्जियां मैंने देखी नहीं, जैसे आलू, गाजर, मूली, सलगम, चुकंदर। ये सब सब्जियां उसे दिखाई नहीं दे रही है। तो प्रदीप कहता है, अरे दिखाई कैसे देंगी, ये सब सब्जियां तो मिट्टी के अंदर होती हैं। कुछ सब्जियां मिट्टी के ऊपर पौधे में, जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी आदि कुछ लताओं में होते हैं, जैसे कि खीरा, लौकी, करेला, कद्दू। ठीक है। तो करीम जो है अगला प्रश्न करता है कि देखो, वो दूर इशारा करता है और बोलता है वो पीले पीले क्या हैं। तब प्रदीप उत्तर देता है कि वे सरसों का खेत है। ये जो हैं पीले पीले, वो सरसों के खेत हैं, यानी कि इससे सरसों का तेल मिलता है। सरसों का तेल इसी से बनता है। करीम, अब चलो घर चलते हैं, सूरज भी ढल चुका है। माँ राह देख रही होगी, यानी कि दोनों ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर सिर्फ गांव ही घूम रहे थे। तो इस तरह घूमते घूमते शाम हो गई थी। तो प्रदीप करीम को बोलता है कि प्रदीप, अब चलो, अब हम घर जाते हैं, माँ हमारी राह देख रही होगी। करीम कहता है हाँ हाँ चलो, तुम्हारा गांव देखकर बहुत मज़ा आया, बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिली, चलो चलते हैं। प्रदीप और करीम का मन भर आया। आखिरकार गांव की सैर कर करीम ने अपने आप से कहा, वाह बहुत मज़ा आया। आजकल महंगाई का सामना करने के लिए घर में ही साग सब्जी और फल आदि की खेती करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ताज़े ताज़े साग सब्जियों का स्वाद मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है। इस प्रकार जो है पाठ समाप्त हो जाता है। इस पाठ में हमें ये समझ में आता है कि दो बच्चे जो है गुवाहाटी के आदर्श विद्यालय में पढ़ते हैं और वो भोगाली बिहू के छुट्टी में करीम जो है अपने दोस्त प्रदीप के घर में आता है और उसका घर ग्वालपाड़ा में होता है। वो स्टेशन पर उतर कर दोनों ही अपने गाँव मतलब प्रदीप के गाँव को घूमते हैं। करीम बहुत सारे प्रश्न करता है, जिसमें कि वह जान पाता है कि वहाँ से उसके गाँव से कुछ दूरी पर दरंगरी नाम का जगह है, जहाँ पर केले का बड़ा बाज़ार है। वहाँ से दूसरे जगह निर्यात किया जाता है और उसके बाद में वहाँ पर केले का भाव भी बहुत कम है। साथ में वह साग सब्जियों के बारे में भी जान पाता है, कुछ लताओं में होने वाली साग सब्जियाँ, कुछ मिट्टी के अंदर होने वाली, कुछ मिट्टी के ऊपर होने वाली साग सब्जियाँ। इस प्रकार करीम को प्रदीप का गांव घूमकर बहुत ही मज़ा आता है और दोनों ही आराम से शाम होने से पहले पहले अपने घर प्रदीप के घर चले जाते हैं। तो आइए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो ये है कि छुट्टियों में तुम लोग क्या क्या करते हो। तो आइए, मैंने यहाँ पर सभी प्रश्नों को एक साथ यहाँ पर दिखाया है और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको मेरे इस वीडियो के अगले में पेज में जाने पर मिलेगा। देखिए, मैंने यहाँ पर प्रश्न के एक एक प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया है कि छुट्टियों में तुम लोग क्या क्या करते हो। तो मैंने ये संभावित उत्तर दिया है, आप लोग अपने मन से कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है उसको भी पढ़कर इससे कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मैंने लिखा है, छुट्टियों में मैं अपने विद्यालय से दिया गया गृह कार्य समाप्त करता हूँ, साथ में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ घूमने जाता हूँ, अपने माता पिता के साथ ऐतिहासिक स्थल पर भ्रमण करने जाता हूँ, अलग अलग प्रकार के खेल भी खेलता हूँ। अगला प्रश्न जो है वो आप देखिए यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न बोलता है, खट्टे मीठे कड़वे फलों के नाम बताओ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, मीठे फल। मीठे फल में अंगूर, आम, केला, सीताफल। खट्टे फल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दिया है संतरा, नींबू, बेर, इमली। कड़वे फल में है आंवला, जामुन, नीम, बहेड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसे पकाकर और किसे कच्चा खाया जाता है, आओ समूह में चर्चा करें। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया कि किसे पकाकर यानी कि आग में पानी में डालकर पकाकर खाया जाता है और किसे हम सीधे पानी से धोकर कच्चा खा सकते हैं। तो कुछ सब्जियों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, उन्हीं को आपको अलग अलग करना है। ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पर अलग किया है, कच्चा खाया जाने वाला सब्जी, गाजर, मूली, टमाटर, मिर्च, धनिया, खीरा।
और पकाकर खाया जाने वाला बैंगन, फूल गोभी, आलू, करेला, भिंडी और पालक। अगला प्रश्न देखिए, सर्दी और गर्मी के मौसम में क्या क्या खेती होती है? इसे आपको लिखना है। तो देखिए, सर्दी में होने वाली खेती फूल गोभी, गाजर, मटर, लौकी, पालक, राई, धनिया। और गर्मी में होने वाले करेला, खीरा, जिक्का, भिंडी, पुदीना, ढेकिया। अब यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि आपको सब्जियों के फ़ोटो दिए हुए हैं, छवि दिए हुए हैं, आपको उनको पहचानना है और उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहला वाला दिया हुआ है लौकी, दूसरा होगा खीरा, तीसरा फूल गोभी, चौथा करेला। उसके बाद में अगला है आपका भिंडी, बैंगन, गाजर, टमाटर। उसके बाद अगले पेज में आप आएंगे तो कुछ फलों के फ़ोटो दिए हुए हैं, जैसे केला, लीची, संतरा, नारियल, नींबू, आम, सुपारी, अमरूद। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। पीले पीले रंग के फूल किस खेत के हैं? तो आपको पता ही है अच्छी तरह के पीले पीले रंग के फूल सरसों के खेत के हैं। अगला प्रश्न है, केले का बड़ा बाजार कहाँ है? केले का बड़ा बाजार ग्वालपाड़ा जिले के दरंगिरी नामक जगह में है। 5 सागों के नाम लिखना है आपको। 5 सागों के नाम पालक, राई, चौलाई, ढेकिया, खुटरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिट्टी के अंदर होने वाली 5 सब्जियों के नाम लिखो। मिट्टी के अंदर होने वाली 5 सब्जियों के नाम इस प्रकार हैं: गाजर, आलू, मूली, चुकंदर, सलगम। अगला प्रश्न है, लताओं में होने वाली 4 सब्जियों के नाम लिखना है आपको। तो खीरा, लौकी, करेला, कद्दू। ठीक है, अगला प्रश्न, वाक्य बनाना है। शब्द दिए हुए हैं आपको, उससे वाक्य बनाना है। बगीचा, मैदान, बाजार, मौसम, गांव, सूरज, छुट्टी। ठीक है, शहर। तो मैंने एक एक वाक्य बनाया है, आप लोग इससे अलग भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बगीचा से बनाया, मेरे घर में एक सुंदर बगीचा है। मैदान से, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। बाजार, रमेन कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया। मौसम, आज मौसम बड़ा सुहाना है। गांव, गांव का जीवन शांतिदायक होता है। सूरज, सूरज पूर्व में उगता है। छुट्टी, विद्यालय की छुट्टी 3 बजे होती है। शहर, शहर में हर सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, आओ पहचाने और समझे। यहाँ पर जो दिया हुआ है ने, या, से, के लिए, उसके बाद पर, से, हेरा, ये जो चिन्ह है ना, इन्हें कहा जाता है कारक। कारक और उनके विभक्ति चिन्ह है। कारक किसे कहते हैं? कारक वो शब्द है जो कि वाक्य में व्यवहार होने वाले दूसरे शब्दों के साथ में संबंध को बताता है। अगर यहाँ पर जो है एक वाक्य दिया हुआ है, मोहन ने पत्र लिखा। मोहन जो है उसका अगले शब्द पत्र और लिखा के साथ संबंध बताता है ने। ठीक है, यानी कि ये कर्ता कारक है। इसी प्रकार जो है आपको कहा गया है कि क नंबर प्रश्न में ने जोड़कर वाक्य को पूरा करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पर, लड़के ने खाना खाया, लड़की ने रोटी खाई। इसी प्रकार और भी कारक चिन्ह हैं, जैसे से, राधा कलम से लिखती है। के लिए, ये गुब्बारे बच्चों के लिए है। पर, मेज पर पुस्तक है। से, राम थैले से सेब निकाल रहा है। हे भगवान मेरी रक्षा करो। रा, यह मेरा घर है। ठीक है, तो इसी से संबंधित आपको भी वाक्य बनाना है, यानी कि से, के लिए, पर लगाकर एक एक वाक्य बनाना है। तो एक एक वाक्य जो है मैंने बनाने का यहाँ पर कोशिश किया है। से, बालक गेंद से खेल रहा है। के लिए, मैं रमेश के लिए चाय बना रहा हूँ। से, बच्चा छत से गिर पड़ा। पर, किताब मेज पर रखा है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है प्रश्न, पढ़ो और समझो और खाली जगहों को भरो।
पढ़ो समझो और खाली जगहों को भरो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्न है कि का, के, को, की और में को आपको भरना है खाली जगहों में। तो पिताजी शाम को आएंगे, यह अमन का घर है, टोकरी में आम है, सीता की रोटियां खराब हो गईं। अगला प्रश्न है विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है विपरीत, यानी कि उल्टा, अपोजिट शब्द। ठीक है, तो आपका उत्तर है भला का बुरा, गांव का शहर, बड़ा का छोटा, नई पुरानी, ऊपर नीचे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, आओ पहेलियाँ बूझें। यानी कि पहेली, आपको कुछ वाक्य कहे जाएंगे, आपको समझना है कि किसके बारे में कहा गया है। तो आप छवि को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। पहला है ऐसा लिखें, शब्द बनाएं, फूल फल मिठाई बन जाए। एक ऐसा शब्द जिसमें फूल का भी नाम हो, फल का भी नाम हो और मिठाई का भी नाम हो, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल आसान, गुलाब जामुन। इसमें गुलाब फूल का भी नाम है, जामुन फल का भी नाम है और दोनों मिलकर हो गया मिठाई। मिठाई की दुकान में गुलाब जामुन मिलता है ना खाने के लिए, वही है। दूसरा है दिन को सोए रात को रोए, जितना रोए उतना खोए। अब दिन में सोता है, रात को रोता है और जितना रोता है उतना ही खोता है। यानी कि दिन में जो है हमें रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, रात को अंधेरे में हमें रोशनी के लिए मोमबत्ती जलाना पड़ता है। मोमबत्ती को जितना जलता है, यानी कि वो जितना जलता है उतना ही उस गल के गिरता है, यानी कि उतना ही रोता है, और जितना वो गलता है अपने शरीर को उतना ही वो छोटा करते चला जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा मोमबत्ती। ठीक है, अब हम लोग जो है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में परियोजना है, प्रोजेक्ट। आपको फलों, सब्जियों और सागों के कुछ चित्रों का संग्रह करना है और उनके नाम सहित तालिका बनाना है। यानी कि आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको फलों का, सब्जियों का और सागों का नाम लिखना है, चित्र उनका संग्रह करके। अगला प्रश्न है 9, आओ जान लें। आपको अच्छी तरह पता होगा कि ग्वालपाड़ा में ग्वालपाड़िया लोकगीत बहुत मशहूर है। ग्वालपाड़ा ज़िले में लोकगीत की एक शैली मशहूर है जिसे ग्वालपाड़िया लोकगीत कहते हैं। ग्वालपाड़िया लोकगीत की एक मशहूर गायिका हैं जिनका नाम है प्रतिमा पांडे बरुआ, वो थी। नीचे एक ग्वालपाड़िया लोकगीत दिया गया है, इसे सीखो और गाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखिए ग्वालपाड़िया लोकगीत एक दिया गया है जो कि प्रतिमा पांडे बरुआ द्वारा गाया गया था। आपको इसको पढ़ना है, सीखना है और इसे गाना है। ठीक है, मैं इसे पढ़ने का कोशिश करता हूँ, आप लोग गाने के लय के हिसाब से याद कीजिएगा। आरे दाताल हाथीर माहुतरे, देशेर माहुत चलिया जाए, नारीर मन मोर पुरिया रय रे, माओ सारलং बाप सारलং, सारलং भवेर बाड़ी, गोवालपाड़ा सारिया आसलং रे, सखी अल्प बयसेर नारी, चम्पा फुलेर डाले डाले काजल भोमरा उड़े, जी नारीर पुरुष नाई रे, तार रूपे की काम करे। ये गाना जो है आप अच्छे से सीखने का कोशिश कीजिएगा और गाने का कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के और भी गीत आपको ढूंढना है और उन्हें गाने की कोशिश करना है। अगला प्रश्न है 10। इसमें जो है हम जो इस पाठ को पढ़े हैं गांव की सैर, इसमें कुछ शब्द आए हैं, उन शब्दों के अर्थ जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप इन्हें देखकर याद कर लीजिएगा। इससे आपको पाठ को और समझने में आसानी होगी। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको इस पाठ को समझने में और इनमें आए प्रश्नों को समझने में आसानी हुई होगी। तो आपका को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए।